3 मई 2026 सुबह 8:43। भारत के अलग अलग शहरों में लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े थे। किसी के हाथ में अंतिम मिनट की नोटबुक थी, कोई आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। दिल्ली, पटना, कोटा, लखनऊ, सीकर, हर शहर में केवल एक ही तनाव था, नीट 2026। वह परीक्षा जो लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला करने वाली थी। लेकिन उसी समय राजस्थान के सीकर शहर में कुछ मोबाइल फोन लगातार कंपन कर रहे थे। उन स्क्रीन पर खुली एक पीडीएफ फाइल अगले कुछ घंटों में पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करने वाली थी। सीकर पिछले कुछ वर्षों में कोचिंग उद्योग का बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ हर गली में हॉस्टल, हर सड़क पर कोचिंग संस्थान और हर कमरे में अधूरी नींद के बीच पढ़ते छात्र दिखाई देते थे। लेकिन परीक्षा से 2 दिन पहले शहर में एक अजीब गेस पेपर वायरल होने लगा। टेलीग्राम चैनलों और बंद व्हाट्सएप समूहों में दावा किया जा रहा था कि केवल 5,000 रुपए में नीट का असली प्रश्न पत्र मिल सकता है। अधिकांश छात्रों ने इसे सामान्य ठगी समझकर अनदेखा कर दिया। हर साल ऐसी अफवाहें फैलती थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद कई छात्रों के चेहरे बदलने लगे। जीव विज्ञान के प्रश्न उसी क्रम में सामने आ रहे थे जैसे वायरल पीडीएफ में थे। रसायन विज्ञान के सवालों तक में वही शब्द, वही क्रम और वही विराम चिन्ह दिखाई दे रहे थे। परीक्षा समाप्त होते होते सोशल मीडिया पर तुलना शुरू हो चुकी थी। छात्रों का दावा था कि वायरल गेस पेपर और असली प्रश्न पत्र लगभग एक जैसे थे। कुछ घंटों के भीतर नीट पेपर लीक देश भर में ट्रेंड करने लगा। दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी। छात्रों और अभिभावकों के भीतर गुस्सा था। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के पास परीक्षा से पहले ही पूरा पेपर पहुंच चुका था। कोटा और सीकर के छात्रावासों में पूरी रात इसी चर्चा ने जगह ले ली। लाखों छात्रों को लगने लगा कि उनकी महीनों की मेहनत किसी संगठित नेटवर्क के सामने बेकार हो गई। 12 मई 2026 दबाव लगातार बढ़ रहा था। अंततः नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। यह फैसला पूरे देश में झटके की तरह फैला। मामला तुरंत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने कई राज्यों में फैले नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दी। जांच एजेंसियों की पहली नजर महाराष्ट्र के नासिक पर गई। अधिकारियों को शक था कि प्रश्न पत्र लीक किसी बाहरी हैकर ने नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर मौजूद लोगों ने किया है। जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र छापने की प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों तक संदिग्ध डिजिटल गतिविधियां पहुंच रही थीं। आरोप था कि वहीं से प्रश्न पत्र की पीडीएफ बाहर निकाली गई। सीबीआई की जांच में एक नाम बार बार सामने आने लगा, शुभम खैरनार। रिपोर्ट्स के अनुसार शुभम एक BAMS छात्र था। जांच एजेंसियों का दावा था कि उसने कथित तौर पर लीक प्रश्न पत्र 10 लाख रुपए में खरीदा और बाद में उसे आगे बेचा। इसी दौरान हरियाणा से यश यादव नाम का युवक जांच के दायरे में आया। एजेंसियों के अनुसार यश ने पेपर को राजस्थान तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान में जांच एजेंसियों की नजर जिस व्यक्ति पर जाकर रुकी उसका नाम था मनीष यादव। जयपुर से गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारियों ने दावा किया कि मनीष एक बंद डिजिटल नेटवर्क संचालित कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने प्राइवेट माफिया नाम से एक गुप्त व्हाट्सएप समूह बनाया था। इस समूह में शामिल होने के लिए हजारों रुपए लिए जाते थे। आरोप था कि परीक्षा से लगभग 45 घंटे पहले प्रश्न पत्र जैसी सामग्री इसी नेटवर्क के जरिए अलग अलग राज्यों तक पहुंचाई गई। जांच आगे बढ़ी तो एक और भयावह नेटवर्क सामने आया, सॉल्वर गैंग। बिहार के पटना में स्थित VIMS मेडिकल कॉलेज से MBBS छात्र उज्जवल राज्य का नाम जांच में सामने आया। सीबीआई के अनुसार उज्जवल कथित तौर पर उस नेटवर्क से जुड़ा था जो परीक्षा केंद्रों के भीतर तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके प्रश्न बाहर भेजता था। आरोप था कि ब्लूटूथ डिवाइसों की मदद से प्रश्न बाहर पहुंचाए जाते और कुछ विशेष मिनटों में उत्तर तैयार करके वापस भेजते थे।
जांच एजेंसियों ने कई एन्क्रिप्टेड चैट्स और करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिलने का दावा किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे देश भर में गुस्सा फैलता गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर पटना और कोटा के कोचिंग केंद्रों तक छात्र सड़कों पर उतर आए। कई अभिभावकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। छात्रों का केवल एक ही सवाल था, अगर प्रश्न पत्र पहले ही बिक चुका था तो मेहनत का अर्थ क्या रह जाता है। कोटा के छोटे छोटे कमरों में फिर वही रातें लौट आई थीं। कुछ छात्र दोबारा परीक्षा की तैयारी शुरू कर चुके थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में केवल थकान नहीं थी, वहां डर भी था और अविश्वास भी। लाखों छात्रों को लगने लगा था कि इस व्यवस्था में केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है। इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए और अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी चलती रही। लेकिन जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, वैसे वैसे यह मामला केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। यह उस व्यवस्था पर सवाल बन चुका था जिस पर करोड़ों छात्र अपना भविष्य टिकाकर बैठे थे। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे भयावह हिस्सा यही था, पेपर लीक केवल एक अपराध नहीं था, यह लाखों सपनों के भीतर घुस चुका डर था। जब किसी देश के युवा अपनी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा पर भरोसा खोने लगते हैं, तब केवल एक परीक्षा नहीं हारती, पूरा भविष्य अंधेरे में डूबने लगता है।